सबसे पहले राजीव जेटली जी, इस यात्रा को परमिशन सरकार नहीं दे रही, लेकिन उसके बाद भी यह यात्रा निकालने की बात विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। सरकार क्या करेगी? यात्रा नूह में निकलेगी या सरकार रोकेगी यात्रा को? विशाल भाई, हम चाहते हैं कि यात्रा निकले, हम चाहते हैं लोग अपनी आस्था प्रकट करें, हम चाहते हैं इस प्रदेश, इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे डेमोग्राफी कैसी भी क्यों ना हो वहाँ की, वहाँ पर उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी धार्मिक आस्था प्रकट कर सके। और यही काम हम शुरू से करते आ रहे हैं। यही मेवात के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं या लगाई गई थी, या पहले लोग वहाँ नहीं जा पाते थे, उसकी एक मुख्य वजह थी, उसकी मुख्य वजह थी वहाँ की डेमोग्राफी, उसकी मुख्य वजह थी वहाँ का प्रशासन। सब पहले जो सरकारें रही हैं, उन प्रशासन के अंदर जिस तरीके का माहौल वहाँ बनाया गया, जिस तरीके के हालात वहाँ पैदा किए गए, तो लोगों को डर लगता था कि उस जगह पर हम जाएंगे नहीं। लेकिन पहली बार ये यात्रा निकली, सरकार ने समन्वय बनाया, सरकार ने सहयोग किया, सरकार ने पुलिस दी, सरकार ने फोर्स दी, लेकिन उस फोर्स के ऊपर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इससे पहले कि आप अपनी डिबेट शुरू करें, मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं असली गुनहगार, हमें जिनसे डर है, अब ये देखिए कि हमने पीछे भी आपने देखा कि एक कांग्रेस के विधायक ने बोला था कि अगर कोई मेवात में आए तो उसे प्याज की तरह फोड़ दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको कल की ही तस्वीर दिखा रहा हूँ, परसों की। यहाँ पर सबसे पहले, अगर इस मोबाइल में आप देख पाएँ तो सबसे पहले सदन के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे हैं। उनके पीछे एक चेहरा और नजर आ रहा है, आपको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जूम करूं उसको, एक चेहरा और नजर आ रहा है जिस चेहरे का नाम है मामन खान। और उसके पीछे एक चेहरा और नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको मैसेज। ये दो चेहरे इसके अंदर नजर आ रहे हैं, और ये दो चेहरे जो हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की छाया में वहाँ काम करते हैं। इन लोगों की वजहों से हिंदू मेवात में रहने वाला, इस देश में रहने वाला, इस प्रदेश में रहने वाला अपनी आस्था प्रकट करने से वंचित रह गया था। आज यही बात हम कह रहे हैं, हम अभी भी कहते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए लोकल प्रशासन ने यह कहा, क्योंकि G20 भी होने वाला है उसी प्रेमाइसिस, उसी एरिया के अंदर G20 में बड़े बड़े डेलीगेट आकर के रहने वाले हैं। प्रशासन ने कहा सुरक्षा के मद्देनजर हम चाहते हैं सब लोग जलाभिषेक करें, अपनी अपनी जगहों पर करें, मेवात में रहने वाला हिंदू भी करे, मेवात में रहने वाला हिंदू भी करे, और उससे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए, कांग्रेस की ही स्टेटमेंट, कांग्रेस की, आप इस यात्रा को मंजूरी दे रहे हैं या नहीं? हाँ या नहीं में मैं आपका इसका जवाब चाहता हूं। मैं हाँ या ना में ही दे रहा हूं। अब मुझसे पहले कि आप हाँ या ना में जवाब लें, पहले मैं ये तो बता दूं जो आपने दिखाया अभी। आपने दिखाया ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मौन धारण किया हुआ है। मतलब कांग्रेस, मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यात्रा निकले, मतलब हमसे प्रश्न उठा रहे हैं हम पर, और कांग्रेस कह रही है अगर ये यात्रा निकली तो इसकी वजह केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। यही तो अभी आपने स्टेटमेंट दिखाई है। अभी कांग्रेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आई है ना। मतलब कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर हो गया कि वो नहीं चाहते वहां पर हिंदू अपनी आस्था प्रकट करें, और भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैसेज दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि इस मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति जलाभिषेक करे, नूह में रहने वाले हिंदू के पास ये आजादी और स्वतंत्रता है। और लेकिन भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम है, जो इसी एरिया के अंदर होने वाले हैं, उनके मद्देनजर प्रशासन ने ये कहा कि हम यात्रा की अनुमति इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा G20 आगे आने वाला है, पूरी दुनिया में संदेश जाने वाला है। फिर से कोई कांग्रेसी सर पर, छत पर खड़ा होकर के पेट्रोल बम फेंक दे, कोई ऊपर से पत्थर फेंक दे और हालात खराब हो जाए। इतनी कमजोर है क्या कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम, अगर आप इन लोगों को आप जान रहे हो उसके बाद भी आप इन्हें ऐसे करने की छूट दे देंगे? नहीं, हम तो देते ही नहीं। हमने तो लगभग 80 के करीब FIR करी हैं और 300 लोग उठाए हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, पुलिस उठा करके ला रही है। लेकिन उनके हिमायती, उनका जो सपोर्ट करने वाले आपके पैनल पे बैठे हैं। अभी देखिएगा, अभी शुरुआत होगी, वहां पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खड़ियाल जी के पास चाहिए, कांग्रेस के परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने। जी अर्शप्रीत जी, बीजेपी ये कह रही है, जेटली जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जो पिछली बार हिंसा हुई। आपके विधायकों का नाम गिना रहे हैं राजीव जेटली जी। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सपोज होती है, इनका फेलियर सबके सामने आता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्लेम गेम में इंडल्ज करना शुरू कर देती है ताकि लोगों का ध्यान हटाया जा सके, अटेंशन डाइवर्ट हो सके। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार
स्टेट सरकार को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है? अब साहब बता रहे हैं राजीव जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आपने इनको सवाल पूछा, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। तो आप या तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि स्टेट के हिसाब से चलना है या सेंटर के हिसाब से चलना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। आप अपने ही स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साहब एक आदत सी बन चुकी है कॉन्ट्राडिक्टरी बयान जारी करने की। दूसरी बात ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इतने टाइम से चुप क्यों है इस इंसिडेंट पे। मोदी साहब पहले मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, 77 दिन मोदी साहब मणिपुर के इंसिडेंट पे नहीं बोलते हैं। इस चीज के बावजूद कि कितने लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए, रेप हुए, हैरेसमेंट हुई और क्या क्या हुआ, उसके बाद नो इंसिडेंट्स होते हैं। और मैं जानना चाहता हूं, विशाल जी आपसे कहा था ना सीधा जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस चाहती है यात्रा ना हो, हम परिस्थितियों की वजहों से प्रशासन का अनुमति नहीं दे रहा, लेकिन हर किसी का एक राजनीतिक स्टैंड भी होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है। हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारी मंशा, हमारे मन में है कि यात्रा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो मना कर रही है ना। इसी पे तो आपने इनसे जवाब पूछा था। अरे इनसे पूछिए ना, जवाब तो दीजिए। जेटली जी मैं आपके पास आऊंगा, अर्शप्रीत जी को बात पूरी करने दीजिए। जेटली साहब मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, अर्शप्रीत जी को बात पूरी करने दीजिए। अर्शप्रीत जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ राजीव जी से। राजीव जी जरा बात बताइए, मोदी साहब अमेरिका भी जाए, मोदी साहब इजिप्ट भी जाए, ऑस्ट्रेलिया भी जाए, मेरे भाई मैं आऊंगा ना, अमेरिका पे भी आऊंगा, राजस्थान पे भी जाए, फ्रांस पे भी आऊंगा, G20 पे भी आऊंगा, इसरो पे भी आऊंगा, हम चंद्रयान में हमारे साइंटिस्टों ने एक उपलब्धि हासिल करी उस पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल तो आपने डिबेट इस बात पे बुलाई है ना कि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी मौन है, भारतीय जनता पार्टी मौन है। कांग्रेस ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी यात्रा की अनुमति क्यों दे रही है, कांग्रेस ये कह रही है लोग अपनी आस्था क्यों प्रकट करें, वो प्रकट करें, इसकी अनुमति भी क्यों मिल रही है, कांग्रेस ये कह रही है। एक एक कर और आप अर्शप्रीत जी देखिए, पूछिए ना जेटली साहब एक सेकंड। अर्शप्रीत जी, राजीव जेटली ने एक मुद्दा जो उठाया, एक तस्वीर दिखाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में, जो आपके सीनियर नेता हैं, उनके पीछे बता रहे हैं 2 लोग खड़े हैं। जेटली जी का यह कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके पीछे है, जो ये जो कहना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके विधायकों का कोई रोल है इन सब चीजों में? देखिए, भारतीय वो कहते हैं ना, जैसा आप काम करते हैं आपको लगता है कि सारी दुनिया ही वैसे काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब का ये कहना में समझ आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मोडस ऑपरेंडी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ऐसे काम करना, ऐसे चलाना प्रशासन को, स्टेट को। और इस वजह से मुझे लगता है आप ये बताइए कि क्या जो कल्प्रिट्स हैं, जो कल्प्रिट है, क्या सबके खिलाफ एक्शन हुआ? मोदी साहब हरियाणा छोड़िए, मोदी साहब का बयान हरियाणा के ऊपर क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री मोदी साहब का बयान कैसे पीछे साई की तरह बैठे हैं, प्याज से मसलने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साई की तरह कैसे पीछे बैठे हैं? देश में जा सकते कैसे बैठे हैं, लेकिन हरियाणा में और पीछे से ऊपर के मुंह निकाल के दिखा रहे हैं। हुड्डा साहब का आशीर्वाद है हम पे। अगर ये आशीर्वाद यूं ही चलता रहा, ये आशीर्वाद यूं ही चलता रहा तो यूं ही में बात जलाते हैं। जेटली साहब मामन खान, जेटली साहब, ये है मामन खान। जेटली साहब, मैंने उन मुद्दों को उठाया जो आप लोग रख रहे हैं। अर्शप्रीत जी, मैं डॉक्टर रेणु कीर जी से अगला सवाल लूं, उससे पहले एक सवाल मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं। क्या इस यात्रा जो विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने निकालने की घोषणा की है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, ऑफिशियल स्टैंड पवन खेड़ा साहब हैं हमारे मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है। दूसरी बात यह है, भाजपा का स्टैंड समझ नहीं आ रहा है साहब। जी न्यूज़।